दोस्तों जनक और अनिरुद्ध अब धीरे धीरे करके एक दूसरे के करीब आने लग गए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारी बातें अब अरसी बेशरम को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच जनक और अनिरुद्ध जहां अरसी को एक जोर का चांटा लगाने वाले हैं, तो वहीं दोस्तों शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारा अनिरुद्ध है वो जनक से अपने प्यार का खुलकर इजहार करने वाला है, वो भी सबके सामने। जिससे शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब तो सबके होश उड़ने वाले हैं और किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि अनिरुद्ध जो है वो आखिरकार जनक से अपने प्यार का इजहार कैसे भला कर सकता है। क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि जो अरसी है उसकी आज नहीं तो कल अनिरुद्ध से शादी हो ही जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब जो अनिरुद्ध है उसने सबके सामने ही ये साफ कर दिया है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन किसी भी हाल में जो हमारा अनिरुद्ध है वो अरसी की तरफ कभी देखेगा भी नहीं। जिससे ये सारी बातें सुनने के बाद दोस्तों आपको बता दूं मैं कि अब जो अरसी है उसके पांव तले से ज़मीन खिसक गई है। और तो और अरसी को उसकी खुद की असली औकात भी अब समझ में आने लग गई है। अरसी को धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन ये एहसास होने लग गया है कि अनिरुद्ध की नज़रों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है और जो हमारी जनक है वो अनिरुद्ध की असली रानी है। अनिरुद्ध अगर सच में किसी से प्यार करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनक ही है, और जो अरसी है वो तो अनिरुद्ध के पैर की धूल भी नहीं है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अरसी बेशरम इतनी आसानी से तो हार मानने वालों में से है नहीं। ऐसे में शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी को देखने मिलेगा कि अब जो अरसी है ना वो एक से बढ़कर एक घटिया साजिशें करती हुई नज़र आने वाली है अनिरुद्ध और जनक को अलग करने के लिए। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो अनिरुद्ध है अब वो जनक के साथ कोई नाइंसाफ़ी किसी भी हाल में नहीं होने देगा, और अनिरुद्ध ये क्लियर कर देगा कि वो अगर किसी के साथ रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जनक के साथ ही रहने वाला है, और किसी के भी साथ ना ही तो अनिरुद्ध रहेगा और ना ही किसी भी और लड़की की तरफ अनिरुद्ध किसी भी हाल में देखने वाला है। अब ऐसे में दोस्तों अरसी को जहां अपनी खुद की असली औकात समझ में आने लग गई है, तो वहीं अरसी को अब ये भी एहसास होने लग गया है कि अब जो अरसी है, जो अरसी अनिरुद्ध को पाने के लिए साजिशें कर रही थी, एक से बढ़कर एक चालें चल रही थी, अब अनिरुद्ध धीरे धीरे करके उस अरसी बेशरम से बहुत दूर जाने लग गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो अरसी है वो कहीं ना कहीं अब हमारी जनक को जान से मारने की भी कोशिश करने वाली है। अरसी जो है वो चाहती है कि किसी भी हाल में जनक को अपने रास्ते से हटा दे। इसके लिए अरसी किसी भी हद तक गिर सकती है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अब जो अरसी है ना दोस्तों वो जनक को जहर देकर अपने रास्ते से हटाने की भी कोशिश करने वाली है। हालांकि जितने भी जनक के फैंस हैं वो सिर्फ यही दुआ कर रहे हैं कि अरसी अपनी इस चाल में नाकामयाब साबित हो। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो हमारा अनिरुद्ध है वो किसी भी तरह से अपनी जनक को बचा पाएगा अरसी की इस गंदी और घटिया हरकत से। क्योंकि अरसी किसी भी हद तक जा सकती है, हम सभी को पता है अरसी कुछ भी कर सकती है। और तो और जो अरसी है वो जनक को अपने रास्ते से हटाने के लिए और अनिरुद्ध को पाने के लिए खुद जेल तक भी जाने के लिए तैयार है। ऐसे में एक बात क्लियर है कि अब जनक और अनिरुद्ध का जो आगे आने वाला समय है वो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन देखना यही होगा दोस्तों कि जनक और अनिरुद्ध आखिरकार कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कैसे एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आएंगे। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।